ओके अब हम स्टैंडर्ड नाइन्थ में चैप्टर 6 कौन सा है, लाइंस एंड एंगल्स, उसमें पहली एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था? हमने हमने उसमें लीनियर पेयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के, फिर क्या क्या सॉल्व किया? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन वो सॉल्व किया, और एंगल्स अराउंड द पॉइंट, नॉट सर्कल की, सर्कल नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो पॉइंट के अराउंड में जो एंगल, रिफ्लेक्स एंगल देखा, ये सारी चीजें, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। हमने देखा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं तो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं, राइट? वैसा ही था ना, लीनियर पेयर का टोटल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का कितना होता है, एग्जैक्टली। तो वही वो रूल्स अभी इसमें भी काम लगने वाला है। कैसे? अब ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन तो है ही, ये वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो यहाँ पे भी नीचे वो हो सकता है, यानी वो यहाँ पे भी अप्लाई तो हो सकता है, लेकिन द एंगल्स फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस। अब एंगल्स फॉर्म थ्रू ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का मतलब ये दो लाइन है जो पैरेलल हम बोल लेते हैं। कौन? ये लाइन क्या होनी चाहिए? पैरेलल। कैसी होनी चाहिए? तो पैरेलल लाइन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये दोनों लाइन के ऊपर ये जो थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। तो ये दोनों लाइन को ये डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q में इंटरसेक्ट करती है, और इसकी वजह से टोटल कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एंगल्स बनेंगे? 8 एंगल्स बनते हैं, राइट? टोटल कितने एंगल्स बनेंगे? 8 एंगल। अब इसमें सबसे पहले जो बनता है पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर्स ऑफ कौन सा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर उसकी मैं बात करूं तो उसमें आपको एक शेप याद रखना है। पहले तो एफ वाला शेप। कौन सा शेप बनता है? उल्टा, सीधा, टेढ़ा, मेढ़ा, एफ बनेगा। क्या बनेगा? एफ। अब जब एफ बनता है तो हमें क्या देखना है? अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग, और ये कितने बनते हैं बताया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कितने बनते हैं? उनकी पैर 4, और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, एंगल्स की जो पैर होती है वो इक्वल होती है। पैर कैसी होती है? जैसे अगर मैं यहां से ले लू एक्स पी ए, कौन सा एंगल लिया मैंने? एक्स पी ए। तो एक्स पी ए के साथ फिर यहां से लेना है पी क्यू सी, कौन सा एंगल लेना है? तो ये दोनों आपको इक्वल, यानी इसकी वैल्यू अगर 60 आती है तो ये भी क्या आएगी? 60। कितनी आएगी? राइट। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहला कौन सा लिया हमने? देखो मैं डॉट करूंगा तो आपको समझ में आएगा मैचिंग में क्या ये दोनों। ओके, फिर इधर देखते हैं कौन सा बनेगा। एक्स पी बी, वेरी गुड। उसके साथ क्या? क्यू डी। उसमें मैं क्या करूंगा? क्रॉस, जिससे आपको पता चले। और आपको कितना आसान है, देखो एक्स पी के साथ ए लिया, फिर पी क्यू के साथ क्या लिया? सी। एक्स पी के साथ क्या लिया? बी और बी, यानी इधर एक एफ बना। कौन सा एफ? ये दिख रहा है आपको? क्लैरिटी मिली सबको या अभी भी डाउट? ओके, लेकिन मैंने तो 4 पैर बोली, आपके पास तो कितने हैं? 2 ही पैर है, तो दूसरे 2 पैर कहाँ से लाएंगे? हाँ, यहाँ से। ये देखो अब सीधा एफ बन रहा है, ये वाला देखो, दिख रहा है सबको? क्या बनेगा? ए पी क्यू एंड सी क्यू वाई, सी क्यू। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, ये सिंबल के हिसाब से आपको दिख रहा है ये दोनों इक्वल है, तो वैसे कौन सा इक्वल होगा? कौन कौन सा? पी डी पी क्यू डी क्यू वाई, डी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई। मिला ये? तो कितने एंगल हो गए टोटल? कितनी पैर हो गई? 4। अब आपको समझ में आना चाहिए, अगर ये 60 है तो दूसरा 60 कौन सा होगा? बोलो। ये 60 होगा, ये वाला। और दूसरा याद रखने के लिए, ये 60 है ना,
तो उसके पड़ोस वाला एंगल 60 नहीं हो सकता। वो कितना होगा? आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये दोनों का टोटल कितना होगा? 180। तो पड़ोसी तो 60 हो ही नहीं सकता है, वो कितना होगा? 1। तो ये 60, तो इसको ड्रॉप करके दूसरा वाला क्या बनेगा? 60 बनेगा। ये 60 बना तो ये क्या बनेगा? ये 120 था, ये भी क्या हुआ? हो रहा है ना मैचिंग? अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। क्यों? ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो मैंने बोला ना, जो पुराने रूल्स, पुराने यानी जो रूल्स पुराने नहीं होते, रूल्स रूल्स होते हैं। तो जो अगले लास्ट एक्सरसाइज में देखे थे वो रूल्स यहाँ पे अप्लाई कर। अगर मुझे 60 पता तो सारे एंगल पता कर सकते हैं। ये 60 तो ये भी 60 वर्टिकली अपोजिट, ये 120 तो ये 120 वर्टिकली अपोजिट, ये 60 तो ये 60, कौन सा रूल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये 120 तो ये 120, कौन सा? ओके चलो, वेरी नाइस। तो इसको मैं थोड़ा हटा दूं, नहीं तो बहुत सारे क्रॉस टू सब हो जाएगा। ओके, अब हम क्या देखेंगे? पेयर्स ऑफ कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट इंटीरियर। चलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जेड बनता है। उल्टा सीधा क्या बनेगा? तो देखो, मुझे ये जेड को विजुलाइज करना है, और उसमें कितनी पैर बनती है बताए? जब जिन्होंने कल पढ़ा है उनको तो मजा आ रहा है रिवीजन, लेकिन जिन्होंने इनको समझा, तो ये दोनों राइट, ए पी क्यू डी। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए पी क्यू किया तो यहाँ पी क्यू से स्टार्ट होगा। याद रखने के कोई भी तरीके हो सकते हैं, लॉजिक चलाना। यहाँ पे बी पी क्यू एंड पी क्यू सी, या सी क्यू पी, कुछ भी लिख सकते हो। तो क्या लिखेंगे हम? और बहुत आपने ये देख लिया, कितने एंगल, कितने बने पैर्स हमारे पास? 2, राइट। अब इसको देखते हैं, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। हमने यहाँ पे 120 लिया था, राइट। अगर ये 120 तो ये कितना होगा? चलो, तो इसके हिसाब से ये कितना बनेगा? तो ये 60 है तो 60। अब मैच करो, ये दोनों का प्लस कितना होगा? इस दोनों का प्लस कितना होगा? तो ये तो अलग बन रहा है कुछ। उसको हम क्या कहते हैं? पेयर्स ऑफ कहाँ गया क्या? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर यानी सी शेप बनेगा। कौन सा शेप बनेगा? थर्ड वाला कौन सा है हमारा? कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल्स। उसमें कौन सा शेप बनाना है हमें? सी शेप बनाना है। तो ए पी क्यू। लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ना, सप्लीमेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जिस दो एंगल का प्लस क्या होता है? 180 होता है। कोई बात नहीं, अब एग्जाम में याद रखना। तो ए पी क्यू प्लस पी क्यू सी क्या होगा? 180। दूसरा बी पी क्यू प्लस पी क्यू डी कितना होगा? 180। और हमने एक ऐसा पोस्टुलेट देखा था कि इसका प्लस अगर लेस देन 2 राइट एंगल होगा तो क्या होगा? चैप्टर 5 में हमने देखा कि इसका टोटल कितना हो रहा है? 180। लेकिन लेस देन 180 होता तो, ये लेस देन 180 होता तो ये ग्रेटर देन 180 होता, तो क्या होता? ऐसा पोस्टुलेट में भी था चैप्टर 5 में। एग्जैक्टली ये लाइन पैरेलल लाइन ना रह के आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती। याद आ रहा है ऐसा कुछ? और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। और ये लाइन एक दूसरे से दूर चली जाती इधर से, यानी जिस साइड पे अगर इसका पहला रूल, ये लाइन पैरेलल ही होनी चाहिए। ये लाइन कैसी होनी चाहिए? पैरेलल ही होनी चाहिए। चलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें आप लीनियर पैर भी ले सकते हो। ये दोनों लीनियर पैर है, ये दोनों लीनियर पैर है। वो हमने वर्टिकली ऑपोजिट भी ले सकते हैं,
लीनियर पेयर भी ले सकते हैं, राइट। तो गिव मी योर प्रैक्टिस बुक प्लीज। अब हम क्या करने वाले हैं, एक थियरम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? थियरम। ठीक है, थियरम। ओके, तो थियरम देख लेते हैं, राइट। अच्छा, वेरी गुड। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? वो चलो, एक्सटीरियर एंगल में ये ये और ये, तो उसमें क्या रिलेशन हो सकता है? चलो वो अब हम देख लेते हैं, राइट। रिलेशन क्या हो सकता है एक्सटीरियर एंगल्स में? क्या रिलेशन हो सकता है? वेरी नाइस। आपको क्या रिलेशन दिख रहा है? 60, 120, तो वो दोनों भी क्या होंगे? इसको क्या कहेंगे? ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे? यानी ये 60 तो ये भी क्या होगा? 60। ये 120 तो ये भी क्या होगा? ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये अल्टरनेट इंटीरियर था, ये क्या था? थैंक यू। ओके, अब हम देखेंगे थियरम। थियरम में 6.2 थियरम ओनली है आपको। आरएस दे दो मुझे। थियरम का मतलब क्या होता है? हमने ऑलरेडी एक थियरम हम देख चुके हैं, तो थियरम का मतलब मुझे कौन समझाएगा सबसे पहले? थियरम का मतलब क्या होगा? बोलो। प्रूफ देना होता है थियरम को। क्या करना? हाँ, बोलो बोलो। द स्टेटमेंट विच रिक्वायर प्रूफ, इट्स कॉल्ड थियरम। तो यहाँ पे एक थियरम हम ले लेते हैं जिससे आपको आइडिया है। थियरम 1। थियरम कौन सा ले लेते हैं? 1। उसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ ऑफ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे देखना है सबको। टू पैरेलल लाइंस, then angles of if a transversal intersect two parallel line। डायग्राम से पहले समझते हैं कि ट्रांसवर्सल यानी ये तो पैरेलल लाइन है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है टू पैरेलल लाइन। ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या पूछा गया है हमें? बोलो, हमने जो थियरी देखी उसके हिसाब से हमें क्या पूछा गया है? क्या इक्वल होने चाहिए? अल्टरनेटिव इंटीरियर कैसे होने चाहिए? ओके, चलो, तो उसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें क्या लिखना होता है? सबसे पहले गिवन। गिवन कैसे लिखेंगे? हमने फर्स्ट थियरम में मैंने आपको एक्सप्लेन, गिवन क्या होता है एक्चुअली? एग्जैक्टली, हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया उसी हिसाब से हम क्या लिखेंगे? पहले यहाँ पे लाइन ए बी पैरेलल लाइन क्या है? एंड एक्स वाई इज अ क्या है? ट्रांसवर्सल। टू प्रूव क्या करेंगे? ऑल्टरनेटिव एंगल कौन कौन से लेंगे हम लोग? ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या लेंगे? पी क्यू डी। और दूसरा मुझे क्या लेना चाहिए? बी पी क्यू इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं? पी क्यू। ये मुझे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कौन बताएगा? सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे कौन से एंगल प्रूव करने इक्वल? पहले मैं एक ले लेता हूँ, ये और ये दोनों, या तो ये और ये दोनों, सॉरी, हाँ,
सॉरी ये प्रूव करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सर लीनियर पेयर, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर। चलो मुझे ये बताओ आप, अगर यहाँ पे मैं ऐसा लेता हूँ एक्स पी ए, तो उसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट में क्या आएगा? पी सॉरी बी पी क्यू आएगा। प्रूफ में हम क्या लेंगे, ध्यान से देखना, हमने क्या लिया है, एक्स पी ए इज इक्वल टू, मैं लेता हूं बी पी क्यू। वो क्या है मेरे लिए? वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस इज नंबर 1 फॉर मी, नॉट फॉर मी, फॉर दिस थियरम। अब मैंने ये दोनों को लिया है, तो ये और ये भी इक्वल हो सकते हैं। क्यों इक्वल हो सकते हैं? कौन सा एंगल बन रहा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे लूंगा? एक्स पी ए इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं? पी क्यू सी, और वो मेरे लिए क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग आप पूरा लिखिएगा। तो आपको अब इसमें नंबर 2, इस दोनों में क्या दिख रहा है? अगर मैं इसको नाम दे दूं ए इज इक्वल टू, ये है बी, ये अगर ए और ये है क्या है? सी। ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, देन बी इक्वल टू, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बी पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? अब हम यहाँ पे देखेंगे बी पी क्यू इक्वल टू पी क्यू सी, वो क्या है मेरे लिए? अल्टरनेट इंटीरियर। और सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं? सिमिलरली हमें लिख देना है, सिमिलरली क्या होगा? ए पी क्यू इक्वल टू पी क्यू डी। वो हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने कर दिया, तो ये हमारा वैसे ही होगा, वैसे हम लिख सकते हैं। चलो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ए बी पैरेलल क्या लिया? सी डी, उस पर क्या ड्रॉ किया? एक ट्रांसवर्सल, और उसको नाम दे दिया प्रॉपर वे में, और हमने उसका गिवन में डिस्क्रिप्शन लिख दिया। प्रूव क्या करना था हमें? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो दोनों की पैर लिख दी। सबसे पहले मैंने किससे स्टार्ट किया? चलो आप इसके बारे में सोचो, अगर ये प्रूव करना होता तो मैं स्टार्ट कहाँ से करता? ये लेता एक्स पी बी, उसके साथ वर्टिकली क्या होता, यानी हम ये और ये ले लेते, राइट। ये और ये लेता तो मैं दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा लेता? उसके साथ ये और ये लेता। कौन सा लेता कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ये और, तो क्या होता ये, तो देखो ये दोनों क्या हो जाते? इक्वल। लेकिन इसमें हमने क्या किया, ये मेरे लिए वर्टिकली ऑपोजिट था, ये मेरे लिए वर्टिकली क्या था? ऑपोजिट था, तो वो मैंने लिख दिया पहले। फिर मैंने लिखा कि ये है, तो उसके साथ दूसरा क्या इक्वल हो सकता है? ये। क्यों ये एंगल इक्वल हो सकता है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ दिख रहा है आपको, तो उसकी वजह से मैंने वो लिखा। अब हमने जो देखा, ये इक्वल टू ये है। हमने लास्ट टाइम एक बोला था कि मगन का भाई क्या है? मगन का भाई रतन, तो छगन और रतन क्या होंगे? ये क्या था हमारा? कौन सा एक्सियम था? देखा, इसलिए मैंने बोला था कि पास्ट आपको प्रेजेंट में बहुत परेशान करेगा। तो जो थियरी ज्योमेट्री में या अलजेब्रा जैसे चैप्टर चलते हैं ना, उसमें कनेक्शंस मिसिंग हो गए तो आपको ये सब बहुत डिफिकल्ट लगेगा। जैसे ये आपने 7th 8th में आप पढ़ चुके हो, राइट। फिर भी हमने रिवाइज इसीलिए किया कि जिससे आपको इसमें समझ में आए। ओके, सो पहले इतना आप लोग क्या करें, लिख ले। कोई कॉल